हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी सपोर्ट द टेक्निकल वॉइस ऑफ वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। टैली ईआरपी 9 के इस ट्यूटोरियल में आज हम पढ़ेंगे हाउ टू एंटर ट्रांजैक्शंस इन जर्नल। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था जर्नल एंड फॉर्मेट ऑफ जर्नल। जिन्होंने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको जर्नल में लिखा जाता है या जर्नल एंट्री की जाती है। ये समझाने के लिए ये कैसे करें, हमने एक उदाहरण लिया है प्रकाश का। ठीक है, प्रकाश यहाँ पे एक बिजनेस स्टार्ट किया है और उसकी जो भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं उसने एक रफ कागज में यहाँ पे नोट किए। ठीक है, ये सारी उसकी यहाँ पे ट्रांजैक्शंस हैं। ओके, अब जर्नल एंट्री कैसे करें, इनके लिए हमें कुछ रूल्स का फॉलो करना होगा। वो कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। नंबर फर्स्ट, विच टू अकाउंट्स आर अफेक्टेड। प्रभावित होने वाले दो खाते कौन से हैं। हमें अपनी ट्रांजैक्शंस में दो अकाउंट्स जो प्रभावित हो रहे हैं उनका पता लगाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द टाइप ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स का प्रकार क्या है, जो अकाउंट्स हमारे प्रभावित हो रहे हैं उनका प्रकार क्या है। ठीक है, जैसे कि वो पर्सनल अकाउंट हो सकता है, रियल अकाउंट हो सकता है या फिर नॉमिनल अकाउंट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ गोल्डन रूल्स विच अकाउंट्स आर डेबिटेड एंड क्रेडिटेड। ठीक है, गोल्डन रूल्स के नियमानुसार जो अकाउंट डेबिट हो रहा है और जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, हमें ये पता लगाना होगा। जिन्होंने हमारा गोल्डन रूल्स का वीडियो नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अपनी ट्रांजैक्शन देखते हैं। ये हमारी सारी ट्रांजैक्शंस हैं, एक एक करके समझेंगे सारी। ठीक है, सबसे पहले नंबर फर्स्ट देखेंगे, प्रकाश स्टार्टेड बिजनेस 2 लाख। ठीक है, प्रकाश ने 2 लाख के साथ एक बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं प्रकाश ने जब बिजनेस स्टार्ट किया है उसमें 2 लाख रुपए कैश लगाए हैं। ठीक है, तो एक तो हमारा प्रभावित होने वाला खाता कैश अकाउंट हो रहा है, बट दूसरा हमें समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे कौन सा अकाउंट हमारा प्रभावित हो रहा है। ठीक है, तो समझते हैं, जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें कुछ गुड्स या कैश के साथ स्टार्ट करते हैं, यानी कि नगद पैसे के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो वो सब जो भी हमारा गुड्स या पैसा होगा आता है कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा प्रभावित होने वाला खाता हमारा आ जाएगा कैपिटल अकाउंट। ओके, अब इन दोनों अकाउंट के हमें टाइप समझने होंगे कि आखिर ये किस टाइप के अकाउंट है। ठीक है, पहले बात करते हैं कैश अकाउंट की। कैश अकाउंट हमारा आएगा रियल अकाउंट में। ठीक है, नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट, ये आएगा हमारा पर्सनल अकाउंट में। ठीक है, ये किसी व्यक्ति से संबंधित होगा। ठीक है, या किसी व्यक्ति के लिए खाता होगा। ठीक है, फिर देखेंगे हम इनके रूल। पहले बात करेंगे पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है। ठीक है, तो इसमें होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो रिसीवर है उसे डेबिट करो, जो गिवर है उसे क्रेडिट करो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल समझते हैं, डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। जो आएगा वो डेबिट होगा, जो जाएगा वो क्रेडिट होगा। ओके, अब समझते हैं जर्नल एंट्रीज की। जर्नल एंट्री, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट होगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, जो अमाउंट होगा वो डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। ठीक है, तो समझेंगे पहले कैश अकाउंट को आखिर क्यों यहाँ पे डेबिट हो रहा है। ठीक है, ये हमारा कैश अकाउंट रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट के रूल्स पे चलेंगे। ठीक है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, मेरे बिजनेस में क्या हो रहा, पैसा आएगा, यानी कि जो भी लगाएगा व्यक्ति पैसा, तो बिजनेस में तो पैसा एक्स्ट्रा होगा यानी बढ़ेगा ना, तो वो क्या होगा यहाँ पे डेबिट इसलिए हो रहा है। ठीक है, अब कैपिटल अकाउंट को मैंने सीआर किया, तो क्यों सीआर किया, देखिए कैपिटल अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, ये क्या है, गिवर एक तरह से होगा क्योंकि हमने यहाँ से पैसा उठा के अपने बिजनेस में लगाया है। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री समझेंगे, ये रही परचेज गुड्स फ्रॉम राम 10,000। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे राम से 10,000 का माल परचेज किया। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने माल नगद लिया है या उधारी पे लिया है। ठीक है, ये समझने के लिए हमें समझना ज़रूरी है कि जब भी यहाँ पे किसी पार्टी का नाम केवल दिया हो, यहाँ पे किसी फर्म या पार्टी का नाम दिया हो, ये नहीं बताया गया हो कि ऑन क्रेडिट या ऑन कैश है, यानी कि उधारी पे है या नगद पे है। ठीक है, तो इसको हमेशा हम उधारी पे ही मानेंगे। ठीक है, चलिए अब समझते हैं प्रभावित होने वाले दो खाते। ठीक है, हमने क्या किया, गुड्स यहाँ पे परचेज किया है, तो एक हमारा परचेज अकाउंट प्रभावित हो रहा है। ठीक है, दूसरा हमारा राम प्रभावित हो रहा है। ठीक है, जिससे मैं माल
परचेज कर रहा हूँ, यानी गिवर है जो मेरा गिवर कहलाएगा। ठीक है, चलिए इनके टाइप समझते हैं। तो परचेज अकाउंट आएगा नॉमिनल अकाउंट में, ठीक है, राम पर्सनल अकाउंट में। ठीक है, अब इनके जो नियम है वो समझेंगे। पर्सनल अकाउंट का डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट का डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट। ठीक है, तो अब मेरा क्या परचेज अकाउंट डेबिट मैंने यहाँ पे किया, क्यों किया देखते हैं। परचेज अकाउंट यानी कि नॉमिनल अकाउंट है, उसके नियम पे चलते हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंस, हमने क्या किया, माल परचेज किया तो क्या हुआ, खर्चा हुआ एक तरह का ना, मैंने वे किया वहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको डेबिट कर दिया है। ठीक है, राम को सीआर कर दिया। राम मेरा पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट के रूल में चलते हैं। सीआर क्या हो रहा है यहाँ पे, गिवर। इससे मैं माल परचेज कर रहा हूँ, ये मेरे लिए क्या कहलाएगा, गिवर। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखेंगे यहाँ पे, ये परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम मोहन 5000। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मोहन से नगद पे 5000 का माल परचेज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे नगद पे माल परचेज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए, तो प्रभावित होने वाले खाते, एक तो मेरा परचेज अकाउंट हो जाएगा और दूसरा कैश अकाउंट। अब यहाँ पे कैश अकाउंट क्यों होगा, मोहन क्यों नहीं होगा, ये समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं किसी शॉपिंग मॉल या किसी दुकान का। ठीक है, जब भी वहाँ पे हम माल परचेज करने के लिए जाते हैं, शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, ठीक है, हम गए वहाँ पे, मैंने क्या किया, 5000 रुपये का माल नगद परचेज किया। ठीक है, तो क्या होगा, शॉपिंग मॉल वाले आपको भी याद नहीं रखेंगे और आप उनको भी याद नहीं रखोगे। यानी कि आप जब कैश दे आए हैं तो आपको ना उनसे मतलब होगा ना उनको आपसे मतलब होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कैश अकाउंट इन्वॉल्व होगा या ना कि मोहन। ठीक है, अब परचेज अकाउंट हमारा जो व्यय है तो वो आएगा नॉमिनल अकाउंट में। ठीक है, और यहाँ पे कैश अकाउंट हमारा आएगा रियल अकाउंट में। ठीक है, अब इनके रूल समझते हैं। नॉमिनल अकाउंट का डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉस एंड क्रेडिट ऑल इनकम या प्रॉफिट। ठीक है, अब रियल अकाउंट का जो रूल्स है वो देखेंगे। डेबिट वार्ड्स कम्स इन एंड क्रेडिट वार्ड्स गोज आउट। ठीक है, जर्नल एंट्री देखेंगे। परचेज अकाउंट यहाँ पे क्या हो रहा है, डेबिट। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है ये समझेंगे। तो ये नॉमिनल अकाउंट है, यहाँ पे चलते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंस। अब मैंने माल यहाँ पे परचेज किया है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, नॉमिनल अकाउंट है तो ये व्यय हो रहा है। ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे यहाँ से हम, डेबिट। इसलिए मैंने परचेज अकाउंट को किया यहाँ पे डेबिट। ठीक है, और कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, ये रियल अकाउंट है, ये क्या है, क्रेडिट वार्ड्स गोज आउट। अब मैंने वहाँ पे क्या किया, कैश पे किया है तो मेरे यहाँ से कैश जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सीआर। ओके।